यज्ञ विध्वंस के बाद भगवान शिव स्वयं वहां पहुंचे। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। वीरभद्र और भैरव ने अपना कार्य पूरा कर दिया था। यज्ञ मंडप जलकर भस्म हो चुका था। प्रजापति दक्ष, जिनका सिर काट दिया गया था, पुनः जीवित किए गए, लेकिन अब उनका सिर एक बकरे का था। किंतु भगवान शिव के लिए यह सब निरर्थक था। उनका मन क्रोध से नहीं, गहन शोक से भर गया था। यज्ञ मंडप के बीचों बीच, अग्नि की लपटों के बीच, अपनी प्रिय माता सती का पार्थिव शरीर पड़ा देखा। वह जो कभी प्रेम, शक्ति और स्नेह से भरी हुई थी, आज निस्पंद पड़ी थी। शिवजी आगे बढ़े, कांपते हाथों से उनकी देह को उठाया। उनकी आंखों से अश्रु धारा बह निकली, जिसे देखकर देवता भी व्याकुल हो उठे। शोक में डूबे भगवान शिव, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी थे, जिनका हृदय कभी किसी दुख से विचलित नहीं होता था, वे आज अपनी सती को खो देने के कारण असहाय प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने धीरे से माता सती के चेहरे को स्पर्श किया, उनकी अधमुंदी आंखों को देखा और फूट फूट कर रो पड़े। उनके नेत्रों से बहते अश्रु पूरे ब्रह्मांड में जल प्रलय का आभास कराने लगे। वह शिव, जिनके नटराज स्वरूप में संपूर्ण ब्रह्मांड नृत्य करता था, आज उनकी आंखों में केवल एक ही छवि थी, माता सती का निष्प्राण शरीर। देवताओं ने भय और करुणा से उन्हें दरिए देखा, पर कोई कुछ कहने का साहस नहीं कर सका। भगवान शिव ने माता सती के शव को अपने कंधे पर उठाया और गगन की ओर चल पड़े। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरने लगे और इसी दौरान उन्होंने प्रलयंकारी तांडव नृत्य करना आरंभ कर दिया। उनके नृत्य से पर्वत हिलने लगे, समुद्र उफान मारने लगे, नदियों ने अपनी दिशा बदल ली, पृथ्वी कांप उठी। देवता और असुर सभी भयभीत हो गए। शिवजी का यह तांडव संपूर्ण सृष्टि के विनाश का संकेत दे रहा था। जब देवताओं ने देखा कि शिवजी अपने शोक में समस्त सृष्टि को नष्ट कर देंगे, तो वे सभी श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। देव इंद्र ने प्रार्थना की, हे नारायण, यदि भगवान शिव ऐसे ही तांडव करते रहे तो यह सृष्टि शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। हमें कुछ उपाय करना होगा। भगवान विष्णु सब समझ रहे थे। वे जानते थे कि जब तक भगवान शिव माता सती के शव को अपने कंधे पर उठाए घूमते रहेंगे, तब तक वे शोक से मुक्त नहीं हो पाएंगे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां उनके अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। जब माता सती का शरीर पूरी तरह से विलीन हो गया, तो भगवान शिव का तांडव रुक गया। वे वहीं खड़े रहे, निस्तब्ध, जैसे उनके प्राण ही छिन गए हों। उन्होंने आकाश की ओर देखा और गहरी सांस ली। अब उनके पास शोक करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। धीरे धीरे उनका क्रोध शांत हुआ और वे हिमालय की गुफाओं में चले गए, जहां उन्होंने दीर्घ काल तक ध्यान मग्न रहकर संसार से नाता तोड़ लिया। लेकिन प्रेम अमर होता है। माता सती का प्रेम, उनकी भक्ति और शिव के प्रति उनका समर्पण ही था, जिसने उन्हें पुनः जन्म लेने के लिए प्रेरित किया। कई युगों बाद वे माता पार्वती के रूप में जन्मी और कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पुनः प्राप्त किया। सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। माता सती ने अपने प्रेम और समर्पण से पुनर्जन्म लिया और शिव जी को दोबारा प्राप्त किया। अहंकार का अंत निश्चित है। दक्ष के अहंकार ने उन्हें अपने ही यज्ञ का विध्वंस देखने पर मजबूर कर दिया। शोक को धैर्य से सहन करें। भगवान शिव ने सती के वियोग में तांडव किया, लेकिन अंततः उन्होंने ध्यान और समाधि में शांति प्राप्त की। इस कथा में प्रेम, त्याग, क्रोध, विध्वंस और पुनर्जन्म की अद्भुत गाथा छिपी हुई है, जो हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति अमर है और अहंकार का अंत निश्चित है। आगे की कहानी को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।